दिल्ली में आईआरएस की बेटी हत्याकांड मामले में नया ट्वीट सामने आया है। अभी तक ये जानकारी सामने आ रही थी कि आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती की और विरोध करने के दरमियान संघर्ष होता है और इसके बाद हत्या को अंजाम दिया। लेकिन अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा वीडियो बताएं, पूरी जानकारी दें, आप लोग सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। अब इस पूरे मामले की तरफ वापस लौटते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल मीणा, जो कि आरोपी है, उसे जुए की लत लग चुकी थी और उस पर 7 लाख रुपए का कर्ज भी हो चुका था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पैसे का इंतजाम करने के लिए उसने सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को गिरवी रखा और 10,000 रुपए इसके बदले में मिलते हैं। और इसके बाद एक गेम वो फिर खेलता है और जुए में फिर से हार जाता है। और फिर इसके बाद उसने आईआरएस अधिकारी के घर को टारगेट करने का फैसला किया है। लेकिन एक और हैरानी करने वाली बात है, लेकिन एक और जानकारी सामने आ रही है। जानकारी और हैरान कर देगी। दरअसल उसने दिल्ली में हत्याकांड को अंजाम देने से पहले अपने दोस्त की बीवी के साथ भी दुष्कर्म को अंजाम दिया। अब दिल्ली वाले मामले पर लौटते हैं। इस पूरे मामले पर एक अधिकारी ने बताया है कि राहुल मीणा एक सेक्सुअल मैनियक था। राहुल मीणा को पता था कि घर का लॉकर सिर्फ 3 लोगों के ही फिंगरप्रिंट से खोला जा सकता है। उसमें लड़की के माता पिता और खुद लड़की, और उसे घर के हर एक चीज की डिटेल अच्छे से पता थी, क्योंकि यहां पर वो 7-8 महीने काम कर चुका था। लेकिन पैसों में गड़बड़ी की वजह से उसे नौकरी से निकाला गया था और उसके बाद भी वो रिवेंज लेना चाहता था। और उसे पता था कि किस वक्त लड़की के माता पिता कहां जाते हैं। उस वक्त लड़की के माता पिता जिम गए हुए थे, इसीलिए उसने उस वक्त को चुना और फिर लड़की को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जब लड़की से लॉकर खोलने के लिए कहा तो लड़की ने मना कर दिया। फिर उसने जबरदस्ती खोलने की कोशिश की और इसके बाद लड़की मना करती है, विरोध करती है और विरोध के बाद दोनों के बीच संघर्ष हो जाता है और संघर्ष के बाद ही ये पूरा मामला हत्याकांड तक पहुंच जाता है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इसी समय आरोपी ने एक भारी शोपीफ जैसी चीज उठाई और लड़की पर हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। युवती की हत्या करने के बाद आरोपी ने स्क्रू ड्राइवर से लॉकर को तोड़ा और फिर कैश लेकर भाग गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। तमाम आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से वो सीसीटीवी सामने आया है। वहीं आरोपी ने अपनी दोस्त की पत्नी के साथ भी दुष्कर्म को अंजाम दिया है। राहुल को करीब 1.5 महीने पहले इसी घर से नौकरी से निकाला गया था। वजह थी कि वो बिलों में हेराफेरी करता था और पड़ोसियों से आईआरएस अधिकारी के नाम पर उधार भी लिया करता था। एक पड़ोसी से उसने तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का उधार ले लिया था। नौकरी जाने के बाद से ही वो अंदर ही अंदर ये रंजिश भी पालता रहा और बदला लेने की फिराक में था। और इतना ही नहीं, मंगलवार शाम करीब 7 बजे राहुल अपने दोस्त को बाइक पर बिठाता है, अलवर जिले के एक गांव में शादी समारोह में ले जाता है। वहां दोस्त रुक जाता है, लेकिन राहुल वापस आने का बहाना बनाकर लौट गया। रात करीब 10:30 बजे वो दोस्त के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। दोस्त की पत्नी को लगता है कि शायद उसका पति आ गया और उसने दरवाजा खोला। राहुल ने इसी मौके का फायदा उठाया और उस महिला के साथ भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। रात 10:30 बजे महिला ने उसके बाद अपने पति को फोन करती है, रोते हुए फोन करती है और अपनी आपबीती सुनाती है। पीड़िता ने बुधवार को दिल्ली की घटना की खबर सुनने के बाद हिम्मत जुटाकर राजगढ़ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जिसके बाद से उसके परिवार के समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर में दुष्कर्म करने के बाद राहुल ने 190 किलोमीटर का सफर तय किया और बुधवार तड़के ही दिल्ली पहुंचता है। वह राजगढ़ के एक निजी अस्पताल की इको वैन को एम्बुलेंस के तौर पर 6,000 रुपए में किराए पर लेकर आया था। अमर कॉलोनी पहुंचकर उसने ड्राइवर को पैसे दिए और बिना पैसे दिए ही वहां से पैदल तक चल दिया और इसके बाद घर पहुंचता है और वहां पर जाकर इस हत्याकांड को अंजाम देता है।